राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्ते मैम, मैं दिशा न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैम, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे कि जो भारतीय स्वदेश कांग्रेस पार्टी है, इसमें महिलाओं के लिए क्या आपके विचार हैं? देखिए, मैं अपने देश की महिलाओं को एक बार बहुत पूरी सक्षमता के साथ आह्वान करना चाहती हूँ अपने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं भी बहुत दिनों से 15 साल हो गए तब से मैं अपने देश के लिए बहुत सारी संस्थाओं से और संगठनों से जुड़ी हूँ और कार्य करती रही हूँ। और मैंने सोचा, मेरी जो सोच रही है कि नहीं, मुझे बहुत मजबूती से अपने देश को लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने आसपास के लिए कुछ काम करना है। लेकिन मैंने महसूस किया कि हम संसाधनों की कमी के चलते हम उसको पूरी सक्षमता के साथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने देश की सभी महिलाओं से यह आग्रह करूंगी, जिस तरह से हम अपने घर को संभालते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि हम घर तो संभाल सकते हैं परंतु घर के बाहर नहीं निकल सकते, न ही अपने देश के लिए काम कर सकते। तो उन सभी महिलाओं से मेरा ये आग्रह है कि जब हमारे घर की आमदनी बहुत कम होती है तो भी हम अपने घर की व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, और जब हमारी आमदनी बहुत अच्छी होती है तब भी हम व्यवस्था उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। तो जब हम अपने घर को कम आमदनी में और ज्यादा आमदनी के हिसाब से उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कि जो मैनेजमेंट कोर्स किए हुए महिलाएं हैं या जो हमारे साथी हैं, पुरुष साथी हैं, युवा हैं, वो उस तरह से नहीं संभाल पाते। लेकिन ये हमारी महिलाओं की एक विशेषता है कि हम अपने घर को जिस तरीके से कम और ज्यादा में व्यवस्थित कर लेते हैं, उसी तरह से अगर हम सब मिलकर अपने देश के लिए कुछ भी भागीदार उसमें अपना सहयोग दे सके तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये देखना बहनों कि जिस तरह से सभी साथी हमारे देश में योगदान देते हैं, उसी तरह से अगर हम महिला भी आगे बढ़ के अपने थोड़ा सा समय और सहयोग अपने देश के लिए दें तो बहुत अच्छी व्यवस्था को हम अपने देश की सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं इसीलिए आगे बढ़ी हूँ कि मैं अपनी महिलाओं को, जो भी हमारी महिला साथी हैं, उनको मैं सक्षम कर सकूं और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकूं। अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के संस्थापक संजय अग्रवाल जी हैं, उनका शुरू से एक मजबूत रहा है, सोच रही है कि घर घर व्यापार, हर घर व्यापार। आपको मैं सभी महिलाओं से, सभी युवा साथियों से, जो भी गांव के प्रत्येक व्यक्ति से ये कहना चाहूंगी कि हर महिला, जो भी महिला है, वो घर के काम करती है। और उसके अंदर हमारे भारत देश की सबसे अच्छी खूबी है कि हर महिला में कोई ना कोई विशेषता है, चाहे वह खाना के क्षेत्र में हो, चाहे वह कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में हो, चाहे वह हमारे घर में उपस्थित जितने भी पकवान हैं, जितने भी अचार, मुरब्बा, पापड़, जो भी चीजें हैं। और आप ये देखिए, अब जो हमारी युवा बहनें हैं वो सब पढ़ी लिखी और सक्षम हैं, तो उनकी जो सोच है बहुत ही अच्छी है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हमारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हमारी हर गांव की हर महिला से ये अपील करती है कि उनके अंदर जो विशेषता है, तो हमारी जो स्वदेशी नीति है उसको मजबूत करने के लिए हर महिला को भागीदार बनना पड़ेगा। और उनकी जो विशेषता है उसको हम रोजगार में परिवर्तित करेंगे, और जब वो रोजगार में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारी हर महिला जब सक्षम हो जाएगी और आर्थिक रूप से अपने परिवार को सक्षम बनाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि जब हर परिवार सक्षम हो जाएगा तो हर गांव भी सक्षम हो जाएगा। तो हम ये अपने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस
पार्टी की तरफ से स्वदेशी जो हमारा मुहिम है, तो उसका सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हमारे हर गांव की, हर घर की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी, जिससे हम हर घर व्यापार का जो हमारा फार्मूला है उसको मजबूती दे पाएंगे। तो इससे आप जो घर घर व्यापार, हर का हर हाथ, आप मान लो व्यापार की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं मतलब कैसे आगे निकलें, उसके लिए आप कैसे उनको मार्गदर्शन करेंगे? मैं हर महिला से कहूंगी, देखिए अखिलेश जी, जो भी है हमारी हर महिला के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है। आप भी इस बात को जानते हैं और हर कोई ये जानता होगा कि हर महिला के अंदर कोई विशेषता है। तो हम अपने भारतीय स्वदेशी पार्टी की तरफ से ऐसे रोजगार अवसर जो है रोजगार के, उसको हम बनाएंगे कि हर महिला को जोड़ेंगे उससे, और जब महिलाएं संगठित हो जाएंगी तो वो सब मिलके अपनी विशेषताओं को उजागर करेंगी और हम उसको रोजगार में परिवर्तित करेंगे। जब वो रोजगार में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आप देखिए कि हर महिला सशक्त हो जाएगी और आर्थिक रूप से जब वो मजबूती देगी अपने घर को, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसा हमारे देश की जो व्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ सकती है। मैम, एक और मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी से, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी से महिला मतलब कैसे आपके साथ जुड़ेगी, उस पर आप क्या मतलब किस तरह से उनको अपने साथ लेके आना चाहती हैं महिलाओं को? देखिए, क्या उनकी भागीदारी रहेगी? उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी अब हर क्षेत्र में है। जो हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, शायद उसमें महिलाएं इसलिए नहीं आना चाहती कि वो, उनका कहना है कि नहीं, मैं तो सिर्फ घर संभाल सकती हूँ, मैं देश नहीं संभाल सकती। देखिए, देश संभालना हर जो महिला है या जो भी हमारा साथी है, वो हर कोई देश संभाल रहा है। ये हमारी जो सोच है उसे बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर साथी को ये सोचना पड़ेगा, जो भी हमारे देश का वोटर है वो देश में कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा है, तो उसको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप देश में उच्च स्तर में आके ही अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को संभालें। आप गांव में भी अपनी पृष्ठभूमि को संभाल सकते हैं। आप गांव से आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम अपने गांव को ही मजबूत कर लेंगे तो उससे बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे भारत देश का हर गांव मजबूत हो जाएगा तो हमारा भारत देश स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। मैम, महिलाएं आज घर से निकलते वक्त सोचती हैं कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं, तो आपके साथ फिर कैसे वो निकलेंगी, इस पे आप क्या कहेंगी, कैसे निकलें? देखिए, आपको बता दूं, बहुत छोटी सी बात है कि हर कोई व्यक्ति महिलाओं को इसलिए कमजोर समझता है क्योंकि वो स्वयं अपने को कमजोर महसूस करती हैं। मैं हर महिला से ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद अपने आप को सक्षम करें, और जब वो मजबूत हो जाएंगी वो अपने आप से ये महसूस करेंगी कि नहीं, मैं मजबूत हूँ। किसी की क्या हिम्मत कि कोई हमारी तरह आंख उठा ले, हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जब हमें अपनी कमजोरी खुद मिटानी पड़ेगी। जब हर महिला ये सोच लेगी कि हम कमजोर नहीं हैं, तो हर कोई भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो उसकी तरफ आंख उठा के देखे। तो हर महिला को खुद मजबूत होना पड़ेगा, ये सोच बदलनी पड़ेगी कि हम कमजोर हैं। कोई महिला कमजोर नहीं है। हर महिला हमारे देश की, देखिए, महिला इतनी मजबूत है। आपको बताऊं कि अगर महिलाएं सामने आ जाएं साथ चल के, मैं ये नहीं कहती कि गुंडागर्दी जरूरी है, हर महिला को गुंडागर्दी करना जरूरी है या गलत तरीके से आपको अपनी भाषा शैली बदलने की जरूरत है। हमारे भारत देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, हर महिला से मैं ये कहना चाहूंगी कि उसको बना के रखना हमारी प्राथमिकता है। जो हमारी लज्जा है, जो हमारी भाषा शैली है, उसको बिगाड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को ये मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं, हम मजबूत हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। तो जब हम मजबूत हो जाएंगे तो कोई कमजोर नहीं समझ पाएगा हमें। और लेकिन हर महिला को अपनी भाषा शैली
को संभालते हुए अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है। और देखिए अखिलेश जी, हमारी जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती से हमारी महिलाओं के साथ हर तरह से तन मन धन जिस तरीके से हमसे बन पड़ेगा हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी सक्षमता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और हमेशा हमारी जो नीति है, मैं आगे बढ़ी हूँ तो यही सोच के बढ़ी हूँ कि हमारे जितने भी देश की महिला साथी हैं सबका मैं संबल बन सकूं और सबको आगे बढ़ाने और मजबूत करने का काम कर सकूं। तो हमारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी उनको पूरी सक्षमता के साथ आगे बढ़ाने का और उनको सहयोग देने का काम करेगी। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे दिशा न्यूज एनालिसिस में। जी थैंक